जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। तो बहुत ही खुशी की बात है कि JSSC CGL का विज्ञापन आ चुका है और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें जो है सो इस परीक्षा में सम्मिलित हो और सफल हो। दोस्तों, जैसे कि इसके विज्ञापन में कुल मिला के 36 पेजों का विज्ञापन दिया गया है। मैं क्रमवार जो है सो आपको किनारे से एक एक करके सारी चीज़ों को, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उन सबको मैं आपको सामने प्रस्तुत कर देता हूं, जो कि आपको आवेदन भरने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो गए। जैसे दोस्तों, पहला इसमें लिखा हुआ कि ये जो विज्ञापन है उसमें 4 मुख्य पद जो है सहायक प्रशासन पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए ली जा रही है। और जो अभ्यर्थी JSSC के मानदंड के हिसाब से उसमें आते हैं वो सभी इस परीक्षा को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ 1000 रुपया रखा गया। परीक्षा शुल्क में छूट दिया गया है ST SC के लिए जो है सो 250 रुपया रखा गया है। निःशक्त व्यक्ति या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक निःशक्तता या दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट का अनुमान्य है। एक चीज़ नीचे दी गई है दोस्तों कि जो 2019 में JSSC CGL का जो फॉर्म भरे थे वैसे अभ्यर्थी जो है सो अगर अभी इस वक्त भरने के योग्य है इस फॉर्म को, तो वे लोग जो है सो अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के इस फॉर्म को भरेंगे और तब उन्हें जो है सो फीस में छूट दी जाएगी। और अगर नहीं भरेंगे तो उसे फीस में छूट नहीं दी जाएगी। दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट का अनुमान्य नहीं होगा। आगे के पेज में जो है सो रिक्तियों का विवरण है। 4 प्रमुख पदों के लिए जो है सो ये वैकेंसी ली जा रही है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी कि ये रिक्ति जो है सो आगे घट बढ़ सकती है। उसके अलावा आगे जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और लिखा हुआ गया है कि आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि यानी रेफरेंस डेट माना गया, यानी कि आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता इस फॉर्म को भरने के योग्य है तो आप भर सकते हैं, उसके बाद के लिए आप अयोग्य होंगे। आगे दिया हुआ है एक चीज़, मुख्य बात यहाँ पर जो कि नई नियुक्ति नियमावली में शामिल किया गया है कि अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं की कक्षा, इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना, यानी कि मैट्रिक और इंटर झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना जरूरी है, आवश्यक है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, यानी उन्हें यहाँ के रीति रिवाज का ज्ञान होना जरूरी है। अगला लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे एक लिखा हुआ है कि परंतु यह कि झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल होगा। यानी वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य की आरक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए थोड़े से नियम में शिथिलता रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो खेलकूद कोटा से संबंधित है और उन्होंने जो है सो कुछ खास अपने खेलकूद के क्षेत्र में किया है और उनके प्रतियोगिता का स्तर और उनकी उपलब्धि के हिसाब उनके लिए इस विज्ञापन में सीधी नियुक्ति का प्रावधान है। उसके यहाँ पर उसके नियम कानून यहाँ दिए गए हैं कि प्रतियोगिता का स्तर क्या होना चाहिए, उपलब्धि क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से जो है सो वे आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आयु सीमा के हिसाब से अलग अलग कोटि के लिए जो है सो अलग अलग आयु सीमा दी गई है। जैसे अनारक्षित यानी जनरल के लिए अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 यानी OBC 1 एवं BC 2 पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष। उसके अलावा महिला में देख लीजिए, महिला में जनरल, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी कि OBC 1 और BC 2 के लिए 38 वर्ष महिलाओं के लिए। और चौथा नंबर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जिसमें पुरुष और महिला यानी ST SC पुरुष और महिला जो है उसकी अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। लेकिन उम्र की गणना कहाँ से की जाएगी, तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया कि न्यूनतम उम्र सीमा या अधिकतम उम्र सीमा दोनों की गणना 1/8/2021 तक होगी, यानी 1/8/2021 तक आपकी उम्र 21 हो जानी चाहिए या फिर अधिकतम उम्र सीमा के अंदर रहना चाहिए, उससे पार नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों,
यहाँ पर बहुत सारे निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो है सो जो दिया गया है कि 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेख की स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी और उन्हें जो है सो यानी जो वैसे दिव्यांग व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक निःशक्त हैं तो उनको जो है सो स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। 9वां नंबर में जो है आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हैं तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए जो है सो यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में जो मुख्य रूप से जो बात लिखी गई है उसको हम यहाँ पर पढ़ देते हैं दोस्तों कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 19 जुलाई 2019 के पहले के अगर अंचलाधिकारी के स्तर से अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो नहीं चलेगा। दिनांक 2/6/2016 यानी 2 जून 2016 से पहले के किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके मान्य नहीं होंगे। उसके अलावा जो जेएसएससी आपको जिस प्रपत्र में मांग रहा है उसके बिहाफ में अगर आप अलग देते हैं तो वो भी मान्य नहीं होगा। आगे देख लीजिए, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद के अगर आपके निर्गत हुए प्रमाण पत्र हैं तो वो भी नहीं चलेगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी गई कि पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि पिता और पति के आधार पर हम लोग को अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त है तो वो चलेगा। लेकिन अगर किसी महिला का मान लीजिए कि पति के हिसाब से जो है सो पति के आधार पर उसका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, लेकिन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का जो नाम है और प्रमाण पत्र जो उसके सर्टिफिकेट्स में नाम है, अगर दोनों में डिफरेंस आ गया तो फिर उसको जो है सो एफिडेविट देना होगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर या उपायुक्त स्तर के होंगे। अब आते हैं, बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र में जो मुख्य रूप से बात लिखी गई है उसको देख लीजिए कि दिनांक 25/2/2019 यानी 25 फरवरी 2019 के पहले के अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। कि 25 फरवरी 2019 के पहले के जो जारी जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं चलेंगे। उसके अलावा अगर जो प्रपत्र जेएसएससी मांग रहा है उसके बिहाफ में आप दूसरा देते हैं तो वो भी नहीं चलेगा। जो है सो केंद्र सरकार की नियुक्ति में जो ओबीसी सर्टिफिकेट जारी होता है वो भी मान्य नहीं होगा। उसके अलावा शैक्षणिक कार्यों, सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए मान्य नहीं होगा। यानी अगर आप शैक्षणिक कार्य के लिए जो है सो या सेना में भर्ती के लिए निर्गत प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी मान्य नहीं होगा। एक मुख्य बात यहाँ पर लिखे कि पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें हमारा फादर का नाम होना चाहिए। जैसे कि इसमें दिक्कत क्या होगी दोस्तों, मैं बताता हूँ कि यदि किसी महिला की शादी हो गई और उसने अपना जाति प्रमाण पत्र पति के आधार पर बनाया है तो फिर उसको दिक्कत हो सकती है। यानी उसके जाति प्रमाण पत्र में, उस महिला के जाति प्रमाण पत्र में उसका पिता का नाम होना आवश्यक है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक और मुख्य बात है कि जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय प्रमाण पत्र में जो आपकी स्पेलिंग या आपके पिताजी की स्पेलिंग है वो स्पेलिंग आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मिलना जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आगे हम लोग ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसे पूरी करेंगे वो सब चीज़ दिया गया है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है हम लोग को। और एक चीज़ मुख्य रूप से यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन जो है सो आवेदन में हम लोग जो है सो अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह ये सब जितना भी चीज़ है वो हमारे सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। आगे हम आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियों से संबंधित बात कर लेते हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो होगा 15 जनवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 14 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक हम लोग फॉर्म अपना भर सकते हैं। उसके अलावा फ़ी हम लोग भुगतान कर सकते हैं 16/2/2022 की मध्य रात्रि तक। आगे 18 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक हम अपना फ़ोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। आगे जो है 19 फरवरी 2022 के 11 बजे
पूर्वाह्न से लेकर 21 फरवरी 2022 के मध्य रात्रि तक हम ऑनलाइन, अगर हम लोगों ने फॉर्म जो भरा है उसमें अगर किसी तरह की त्रुटि गलती हो गई तो उसे हम सुधार कर सकते हैं, उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सो आगे बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। परीक्षा शुल्क कैसे हम लोग पे करेंगे वो सब मुख्य रूप से जो बातें हैं उसमें आते हैं हम परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम। एक बात लिखी गई एक लाइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा होगी, सिर्फ मेंस होगा, कोई पीटी यहाँ पर नहीं होने जा रहा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आएंगे, बहुविकल्पीय उत्तर होंगे और हर एक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसको ध्यान में रखना है, यानी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है। मुख्य परीक्षा में कुल मिला के 3 पेपर होंगे और हर एक पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी। पेपर हम लोग देखते हैं, पहला पेपर जैसे है यहाँ पर भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में जो है सो हिंदी और इंग्लिश का है। हिंदी से 60 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी से भी 60 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला के 120 प्रश्न होंगे और समय होगा 2 घंटे का। दोस्तों ये देखिए, पहला पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, यानी ये हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन क्वालिफाइंग होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपके आगे के पेपर जो है सो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए इसमें क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है आपको। इसमें 30% अंक ला के आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते तो आपके आगे के 2 पेपर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आगे के सेकेंड पेपर आप देख लीजिए कि जो मुख्य रूप से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, कुल मिला के आपको एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का चुनाव करना है। भाषा में है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। इन सब में से एक भाषा का आपको चुनाव करना है और इसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 2 घंटे का समय होगा और ये आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। मेरिट लिस्ट में इसमें भी आपको नीचे लिखा हुआ है चिन्हित क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 30% जो है सो आपको मिनिमम लाना ही है। तीसरा पेपर हम लोग देखिए सामान्य ज्ञान, जिसमें कुल मिला के जो है सो 150 प्रश्न है और समय होगा 2 घंटे का। इसमें जो मुख्य विषय है उसमें देखिए, पहला में है सामान्य अध्ययन जिससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है सामान्य विज्ञान, उससे 20 प्रश्न। तीसरा है सामान्य गणित, उससे 20 प्रश्न। चौथा मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न। पांचवा कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न और छठा जो है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न, यानी टोटल मिला के 150 प्रश्न हुए और जो कि आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों देख लीजिए, पेपर 2 और पेपर 3 ये मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है, यानी कि पेपर 2 के 100 प्रश्न और पेपर 3 के 150 प्रश्न, टोटल मिला के 250 प्रश्नों पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है, क्योंकि ये इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसको ध्यान में रखना है। इसमें भी पेपर 3 में भी नीचे लिखा है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी आपको 30% लाना जरूरी है, उसके आगे तो जितना लाइए। दोस्तों ये मुख्य बातें थी जो इस विज्ञापन में दी गई हैं। आगे के पेजेस में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके सिलेबस दिए गए हैं, साथ में आपका प्रपत्र जो है सो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो गया या फिर जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र है, इन सब से संबंधित जितने भी प्रपत्र हैं वो सब उपलब्ध कराए गए हैं, उन सबको हम लोग को देखना है। लेकिन मुख्य रूप से यही सब बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप अपना फॉर्म गलत रूप से नहीं भरें। तो दोस्तों ये सभी जानकारी जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी सीजीएल के विज्ञापन में दी गई। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और मैं आयशा करियर कैफे की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को जो है सो बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। बढ़िया से तैयारी करें और आप इस परीक्षा में सफल हो। धन्यवाद दोस्तों।